हर हर गंगे जय मां गंगे। रक्षाबंधन के पर्व को भाई बहन का अटूट पर्व माना गया है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। मगर भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधने की मनाही होती है। क्या है भद्रा काल का महत्व, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्म के जानकार ज्योतिष आचार्य दुष्यंत कुमार गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका में। भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, भद्रा काल क्या है, इससे पहले जानने से पहले हमारे को ये जानना चाहिए कि भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्यों हुई। तो भद्रा जो है सूर्य पुत्री है, छाया पुत्री है और शनिदेव की बहन है। स्वभाव से उद्दंडी है। ब्रह्मा जी के प्रभाव से जो भद्रा का जन्म हुआ है वो राक्षसों के काम में अड़चन डालने के लिए उनका जन्म हुआ। लेकिन हुआ ये कि स्वभाव से उदंडी होने के कारण देवताओं के काम में भी अड़चन आने लगी। भद्रा जो है विघ्न डालने लगी, ऋषि मुनियों की पूजाओं में विघ्न डालने लगी। तो सब देवताओं ने मिलकर सूर्य देवता से प्रार्थना करी और उस प्रार्थना को, शिकायत को ध्यान में रखते हुए भद्रा काल में जो भी आप कोई शुभ काम भी करेगा, अशुभ काम का तो देखिए अशुभ ही फल होता है, लेकिन कोई शुभ काम भी करेगा, कोई मंगल कार्य भी करेगा तो उसका जो फल होगा वह अमंगलकारी होगा, अशुभ होगा। इसलिए भद्रा काल में राखी बांधने के साथ साथ और अनेक शुभ कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, निषेध है। इसकी एक पौराणिक कथा रावण से भी जुड़ी है। क्या है इसकी वो कथा? बिल्कुल, इसकी कथा देखिए, यही समय था जब शूर्पणखा की नाक काटी गई और आप कैलकुलेशन लगाइए कि मात्र 2-2.5 महीने बाद ही दशहरा पड़ता है। तो 2-2.5 महीने में ही जो है रावण समूल कुल के साथ नष्ट हो गया। और इसी वजह से भद्रा काल में जो रावण को राखी बांधी गई भद्रा काल में, उसकी वजह से रावण का समूल नाश हो गया। कितनी जल्दी देखिए उसका मंगल होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल को काफी अशुभ माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र में भी और पौराणिक में भी देखा जाए तो भद्रा काल को बहुत अशुभ माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना, मंगल कार्य करना निषेध माना गया है। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व होता है और बहन अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन अगर भूल बस अगर बहन से भद्रा काल में भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया जाए तो उसका उपाय क्या है और कैसे इसका निवारण हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ बोला गया है आपातकाल मर्यादा नास्ति। अगर भूलवश आपसे भद्रा काल में राखी बांधी जा रही है या कोई मंगल कार्य आप कर रहे हैं तो उसका आप प्रायश्चित एक भगवान शंकर के आगे आप कर सकते हैं। अपनी भूल चूक को माफ़ी के लिए उनके आगे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर मजबूरी है भद्रा काल में राखी बांधना तो उसके लिए मैं 2 उपाय यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो भद्रा जी को कृष्ण जी की पत्नी भी माना गया है पुराणों में। तो कृष्ण जी को पहले राखी बांधनी चाहिए। कृष्ण जी को पहले राखी बांध करके तब आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। उसके अलावा नारियल पे रक्षा सूत्र बांध करके तब आप अपने भाई को राखी बांधिए तो भद्रा काल का जो असर है, जो अशुभ उसका फल है, वो दूर हो जाता है। तो माना जाए कि भद्रा काल काफी अशुभ है और जो इस बार की रक्षाबंधन पड़ रही है उस पर भद्रा काल कब शुरू होगा और कब खत्म होगा? देखिए, भद्रा काल इस बार 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का पर्व पड़ रहा है, जो कि भद्रा काल जो सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर में 1:30 बजे तक रहेगा लगभग। तो 1:30 बजे के बाद ही बहनें भाई को राखी बांधें। उसके बाद जो रक्षा सूत्र बांधा जाएगा उसमें जो बहन अपने भाई के लिए कामना करेगी तो वो पूर्ण होगी। बिल्कुल बिल्कुल, रक्षा सूत्र जो बांधा जाता है वो भाई की दीर्घायु के लिए बांधा जाता है। भाई को कोई तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जीवन में, हर तरह से भाई संपन्न रहे, जिसकी वजह से उसके घर परिवार और बहनें भी किसी भी अमंगल से बचती हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।